तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं सेकेंड चैप्टर बिलियन के टॉपिक मोलरता पे आज हम बात करने वाले हैं। मोलरता को मोलैरिटी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम मोलरता का परिभाषा देख लें, उसके बाद मैं इसी वीडियो में मोलरता पर आपको 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, जिसे पढ़ने के बाद आपको मोलरता को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, बोर्ड के पेपर में आता है सबसे पहले कि मोलरता की परिभाषा बताइए, और मोलरता पे 1 या 2 आंकिक प्रश्न, यानी कि 1 या 2 न्यूमेरिकल आपके आएंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं मोलरता पे। तो देखिए, मोलरता का परिभाषा क्या है, यानी कि 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, मोलरता का परिभाषा क्या होता है। मोलरता देखिए, तो मोलरता की परिभाषा जो होता है, देखिए मोलरता को हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाएंगे मोलरता को। तो 1 लीटर बिलियन में, कितने बिलियन में, 1 लीटर यानी कि 1 लीटर आपका बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1 लीटर बिलियन में, यानी कि कोई सोल्यूशन है, यानी कि बिलियन आपका कैसे बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्यूबल को मिला के, यानी कि कोई भी बिलियन आपका बनता है। तो देखिए, बिलियन आपका जो बनेगा कैसे बनेगा, बिलियन जो बनेगा हमारा, विलेय और विलाय को जोड़ दिया जाए, विलेय और विलाय को जोड़ दिया जाए, यानी कि सॉल्यूट, ये हमारा है सॉल्यूट और ये हमारा सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ दिया जाए तो हमारा क्या बन जाता है, बिलियन बन जाता है, एक घोल बन जाता है, हमारा बिलियन बन जाएगा। तो देखिए, हमारा मोलरता की परिभाषा क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं, उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। और मोलरता को हम लोग कैपिटल एम से दर्शाते हैं। तो ये आपका हो गया परिभाषा। इस परिभाषा को आप लोग अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ताकि 1 या 2 नंबर का परिभाषा यदि आए कि मोलरता को परिभाषित कीजिए, मोलरता से क्या तात्पर्य है, मोलरता किसे कहते हैं, तो आप लोग इस परिभाषा को आप लोग लिख सकते हैं। और मोलरता का फार्मूला क्या होता है हमारा, देख लीजिएगा, आप लोग वहाँ देख लीजिए, जैसे दिखा रहा है वहाँ पर आपको, तो आप लोग वहाँ मोलरता का फार्मूला लिख लीजिएगा कॉपी में। और देखिए, मोलरता को यहाँ मोल क्या होगा हमारा, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन, किसमें रहता है आपको पता होगा, लीटर में। बिलियन का आयतन किसमें लिया जाएगा, लीटर में। ये आपका फार्मूला हो गया मोलरता का। तो देखिए क्या है आपका, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन का मोलरता कहते हैं। एक बार और मैं आपको रिपीट करा दूं, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम एम से दर्शाते हैं। फार्मूला क्या होगा हमारा, ऊपर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगा बटे बिलियन का आयतन किसमें, लीटर में। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके सवाल पे। तो देखिए, इसका सवाल क्या है हमारा कि 8 ग्राम NaOH जो है 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला हुआ है, यानी कि 450 मिलीलीटर बिलियन में घुला है, कितना, 8 ग्राम हमारा क्या है, NaOH है। 8 ग्राम हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और कितने बिलियन में घुला है, 450 मिलीलीटर, ml का मतलब मिलीलीटर, बिलियन में क्या घुला हुआ, बिलियन में घुला हुआ है। तो उस बिलियन की मोलरता कितनी होगी, तो उस बिलियन की मोलरता कितनी होगी। तो देखिए, एक
क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड के एग्जाम में 2002, 2010, 12, 18, 19 और 17 में आ चुका है। यानी कि क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड में लगातार 4 या 5 साल पूछ चुका है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है आपका, जैसे मैंने आपको परिभाषा बताया और सूत्र बताया कि बिलियन किसे कहते हैं। तो बिलियन क्या है? 1 लीटर क्या 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की यानी कि उस बिलियन की मोलरता कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हमारा सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, NaOH का क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। जैसे देखिए फार्मूला क्या था, N बराबर विलेय के मोल, ये फार्मूला आपको लिखवा चुके हैं, विलेय के मोल यानी कि विलेय के मोलों की संख्या निकालेंगे और जो आयतन रहेगा हमारा यानी कि जो विलायक रहेगा उसका वैल्यूम जो है यानी कि आयतन जो है किसमें, लीटर में रहे, किसमें रहे, लीटर में रहे जो विलायक है हमारा, यानी कि बिलियन जो है बिलियन का हमारा आयतन जो है लीटर में रखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या दिया हमारा, NaOH कितने ग्राम है, 8 ग्राम है। तो सबसे पहले 8 ग्राम जो है NaOH का हम लोग क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार कितना हो जाएगा, मोलों की संख्या निकालने के लिए, क्योंकि देखिए मोलों की संख्या कैसे हमारा निकलता है, मोलों की संख्या के लिए मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए उसके बटे टोटल, उसके बटे कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा यानी कि उसके, यहाँ उसके का मतलब क्या होगा हमारा 8 ग्राम, यानी कि उसके जिस पदार्थ का, जिस यौगिक का हमको जिस का निकालना है, जिस यौगिक का हमको मोलों की संख्या निकालना है, तो उसका भार कितना है ऊपर लिखा जाएगा और टोटल भार उसका नीचे लिखा जाएगा, यानी कि उसके भार के बटे टोटल भार, यानी कि उसके भार के बटे टोटल भार, यानी कि उसका भार कितना है, उस पदार्थ का टोटल भार कितना होगा। तो टोटल भार निकालते हैं हम लोग। तो सोडियम का जो हमारा होता है परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है, 23, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो इसको हम जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 6 3 1 10 अपना 1 2 1 3 और 1 4, यानी कि 40 ग्राम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है। फिर देखिए अब इसका मोलों की संख्या निकालेंगे, किसके, NaOH की मोलों की संख्या निकालेंगे हम। तो NaOH की मोलों की संख्या कितना निकलेगा, उसके भार यानी कि 8 ग्राम बटे 40, उसका टोटल भार 40 निकाल लिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो 8 1 जा 8 और 8 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, यानी कि 1/5 हमारा निकल के आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलों की संख्या। सबसे पहले हम लोग कोई किसी भी सवाल में मोलरता पूछेगा तो सबसे पहले हम लोग उस यौगिक के मोलों की संख्या निकालेंगे। 450 मिलीलीटर बिलियन है, तो 450 मिलीलीटर बिलियन का क्या करेंगे हम लोग, लीटर में बदलेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या हमारा बिलियन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। तो बच्चों देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, लीटर में बदलने के लिए हम लोग को क्या करना है, यदि मिलीलीटर में तो लीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग 450 को लीटर में बदल लेते हैं, 450 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए कितना करना पड़ेगा, 450 को हम लोग 1000 से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि हमको लीटर में ही लिखना, हमको इसका आयतन जो है लीटर में चाहिए। तो 450 मिलीलीटर को 450 मिलीलीटर को हम लोग को लीटर में बदलने के लिए 450 को 1000 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ क्या होगा, 0 से 0 कट जाएगा हमारा, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 5 9 45, 5 दूना 10, ये हो गया हमारा 9/20 आ गया हमारा। 450 मिलीलीटर को लीटर में बदलने कितना आ गया, 9/20 आ गया। तो हम लोग फार्मूले में पुट कर देंगे। तो फार्मूले में देखिए पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले में उसकी वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं। अब देखिए कितना विलेय के मोल कितना हम लोग निकाले हैं, 1/5, तो 1/5 हम कर देंगे बटे बिलियन का वैल्यू लीटर में, यानी कि 9/20, तो 9/20 हो गया हमारा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे, 1/5 गुणे 9/20 हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा 20/9 हो जाएगा हमारा। तो 5 1 जा 5 5 4 जा 20, यानी कि 4/9 हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 4/9 हमारा आ जाएगा
मोलरता आ जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करने के लिए 0 अब 4 के पास क्या कर देंगे 0 बढ़ा देंगे भाग देंगे तो 9 चौको 36 यानी कि फिर यहाँ क्या बच गया 4 बच गया तो फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर 9 चौको 36 फिर 4 बचा फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 9 चौको 36 यानी कि 0.444 हमारा मोल। तो आइए बच्चों देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड का मतलब सिंपल साल्ट साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड 200 मिलीलीटर 200 ml जल में घुला है यानी कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड आपका 200 मिलीलीटर जल में घुला है। तो बिलियन की मोलरता क्या कीजिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे मोलों की संख्या निकालेंगे फिर हम लोग 200 मिलीलीटर को लीटर में बदल देंगे और इसके मोलों की संख्या को सोडियम क्लोराइड के मोलों की संख्या को इस 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के बाद भाग दे देंगे हमारा मोलरता निकल के आ जाएगा यानी कि बिलियन के मोलों की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में ये हमारा फार्मूला होता है। और इसका जो हमारा सोडियम क्लोराइड का जो मात्रक होता है हमारा बगल में हम मात्रक लिख देते हैं क्या होता है हमारा मोल पर लीटर ये हमारा होता है इसका मोलरता का मात्रक। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 5.85 ग्राम NaCl के मोलों की संख्या निकालेंगे मोलों की संख्या तो मोलों की संख्या के लिए क्या हमारा उसके बटे टोटल तो उसके कितना हमारा 5.85 है उसके कितना 5.85 तो 5.85 बटे टोटल कितना है टोटल भार सोडियम क्लोराइड का तो देखिए टोटल भार कितना होगा Na का हमारा 23 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है क्लोरीन का परमाणु भार। तो आप पढ़ चुके होंगे पढ़ लिए होंगे 9वीं या 10वीं में क्योंकि अब आप लोग 12वीं के छात्र हो चुके हैं 12वीं में पढ़ रहे हैं मोलरता निकलना तो आपको बेसिक कैलकुलेशन जो सिंपल कैलकुलेशन है उतना तो आना ही चाहिए। तो देखिए इतना 35.5 अब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 35 और 23 5 3 8 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा यानी 58 और 10.5 क्या हमारा 58.5 हो गया। तो देखिए अब क्या करेंगे 200 मिलीलीटर को लीटर में तो देखिए 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 200 मिलीलीटर को लीटर में बदलेंगे। तो लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं लीटर में बदलने के लिए 200 को हम लोग क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे इसका 2 0 इसका 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा और 2 एक करने 2 और 2 बचे 10 1/5 या 0.2 लीटर 1 से 5 में भाग दे दिए हम लोग 5 से 1 में तो 0.2 लीटर आ गया। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं m बराबर बिलियन के मोलों की संख्या क्या होता है हमारा बिलियन के मोलों की संख्या n बिलियन के मोलों की संख्या क्या मान लीजिए n है तो कितना है हमारा 5.85 बटे 5 और बिलियन का आयतन जो है हमारा किसमें है लीटर में तो लीटर में कितना निकाले हम लोग 0.2 तो इसको इतना हमारा आंसर हो गया और इसको हम लोग आगे क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन एक दो लाइन हम आपको बढ़ा देते हैं तो देखिए 585 बाई कितना हो जाएगा हमारा 100 गुणे 10 बाई 585 ठीक ना। तो 585 से हमारा 585 कट जाएगा ठीक ना तो हमारा क्या हो जाएगा 10 से 10 दाम 100 ये हमारा हो गया 1/10 हो गया और बटे पहले से ऑलरेडी क्या था 0.2 नीचे था यानी कि हम सबसे पहले इस ऊपर वाले को यहाँ सॉल्व किए हैं इस ऊपर वाले को सॉल्व किए हैं नीचे 0.2 दिया हुआ हमारा तो क्या हो जाएगा हमारा 1/10 गुणे 0.2 है तो 2/10 होगा तो 10 क्या होगा ऊपर चला जाएगा बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा हमारे यहाँ 10 से 10 क्या होगा कट जाएगा और 1/2 हमारा क्या हो जाएगा या 0.5 मोल पर लीटर हमारा क्या हो जाएगा मोल पर लीटर हमारा आंसर हो जाएगा कैपिटल M निकल के आ गया।
तो आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और मोलरता अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मैं अगले टॉपिक का वीडियो नॉर्मलता और मोलरता का वीडियो आपको बना दूंगा और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब